हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। गाइस, हमने रीजनिंग स्टार्ट किया हुआ है और रीजनिंग में हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग को स्टार्ट करते हैं, जिसकी मैंने एक वीडियो डाल दी है। उस वीडियो में मैंने आपको कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में पढ़ाया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए कोडिंग और डिकोडिंग को स्टार्ट करते हैं। और कोडिंग और डिकोडिंग को हम समझते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, आपके पास कोई मीनिंगफुल डाटा होगा और मीनिंगफुल डाटा में कुछ कोड लगा हुआ होगा। वो कोड लगा के एक मीनिंगलेस डाटा में क्या उसको चेंज किया जाता है। तो आपको बताना है, आपको वो कोड वेरीफाई करना है और आपको जो अदर वर्ड दे के चलेगा, मीनिंगफुल डाटा दे के चलेगा, उसमें वो कोड लगाना है। कैसे? तो हमारे पास कोई मीनिंगफुल डाटा होगा, मीनिंगफुल जो डाटा होगा, उस डाटा में कोड लगा हुआ होगा और उस डाटा को कोड लगा के क्या बनाया जाएगा, मीनिंगलेस डाटा में चेंज किया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा। कैसे? जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास मद्रास है, ये क्या है, एक मीनिंगफुल डाटा है और मद्रास को कोड लगाया गया मद्रास में और चेंज किया गया मीनिंगलेस डाटा में। तो मद्रास को चेंज किया गया NBESBT। मीनिंगफुल डाटा को चेंज किया गया मीनिंगलेस डाटा में, यानी कि NBESBT। किस कोड से किया गया, वो कोड हमें क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के बाद फिर एक और अलग वर्ड देके चलेगा, बॉम्बे। कुछ भी देके चल सकता है वो वर्ड। उस वर्ड में हमें जो कोड इसमें लगाया गया है, वही कोड हमें क्या करना है, इसमें लगा के एक मीनिंगलेस डाटा को बनाना है। यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका कोडिंग और डिकोडिंग। दैट्स क्लियर। बात करते हैं, आप सभी जानते हैं ABCD टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXY और आपके पास Z। ये टोटल जो अल्फ़ाबेट होते हैं, लेटर होते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं। अगर हम इधर से काउंट करते हैं, इसको बोला जाता है लेफ़्ट साइड। इधर से अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल कितने होंगे, 26। यही क्या कहलाएंगे, यही इनकी प्लेस वैल्यू कहलाएगी। A फर्स्ट नंबर पे है तो A की प्लेस वैल्यू क्या कहला जाएगी, 1। B सेकंड नंबर पे है तो B की प्लेस वैल्यू सेकंड। C थर्ड नंबर पे है, C की प्लेस वैल्यू थर्ड। D फोर्थ नंबर पे है, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, J 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और आपके पास 26। तो ये इसकी क्या है, प्लेस वैल्यू। अगर हम रिवर्स वैल्यू की बात करते हैं, अपोजिट की बात करते हैं, तो ये चलेगा आपका राइट साइड से। अगर हम राइट साइड से काउंट करेंगे तो राइट साइड से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और आपके पास 26। ये आपकी क्या है, रिवर्स वैल्यू है। तो आपने कुछ नोटिस किया, हमने ये नोटिस किया कि हम किसी भी वर्ड को लेते हैं, अगर A को लेंगे तो A की जो प्लेस वैल्यू अगर हम लेफ़्ट से काउंट करेंगे तो हमारे पास आती है 1, और अगर हम रिवर्स वैल्यू काउंट करते हैं तो हमारे पास आती है 26।
यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम इनका सम करें तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा 27। इनका सम कितना होता है 27। तो आप एक चीज़ का कंक्लूज़न निकाल सकते हो कि अगर आपके पास किसी वर्ड की किसी लेटर की प्लेस वैल्यू है लेफ़्ट साइड से, तो राइट साइड से आप उसका 27 कर लो तो आपको क्या पता लग जाएगा, उसका रिवर्स पता लग जाएगा। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। एग्ज़ाम्पल क्या होगा हमारे पास, सपोज दैट हमें डी है, हमारे पास डी का हमें रिवर्स निकालना है कि डी की रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या होगी। हमें पता है लेफ़्ट से डी की होती है 4, तो टोटल कितना होता है 27। तो 27 कब बन सकता है, जब हम इसमें कितना ऐड कर देंगे 23। तो डी का जो रिवर्स वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 23, और लेफ़्ट से कितनी हो जाएगी 4। ऐसे कोई भी वर्ड ले लेंगे, सपोज दैट हमने लिया के की कितनी होती है आपके पास, हमें पता है 11। हमें पता है 27 बनने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा आपके पास 26 और हमारे पास कितना आ जाएगा 1, यानी कि कितना करना पड़ेगा हमें 16। तो के की जो रिवर्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, और लेफ़्ट से जो होगी वो कितनी होगी आपके 11। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू को, रिवर्स प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। या हम एक काम कर सकते हैं, दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, दूसरा तरीका होता है अगर किसी नंबर की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी, रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है डी कौन से नंबर पे है 4। तो हम क्या काम करेंगे, 27 में से हम इसको क्या कर देंगे, 4 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 23। तो हम कह सकते हैं कि डी की जो रिवर्स वैल्यू है वो कितनी है 23, और लेफ़्ट से वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। तो इस तरह हम रिवर्स वैल्यू को पता कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं हम इन नंबरों की। नंबर की जब हम बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं प्लेस वैल्यू को याद करना हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक क्या होगी हमारे पास, आप सभी पढ़ते आए हैं पहले से ही, इजोटी। क्या पढ़ते आए आप, इजोटी। इजोटी से हमें क्या है 5 लेटर की प्लेस वैल्यू याद हो जाती है। ई कौन से नंबर पे है, ई आपके 5वें नंबर पे है, जे आपके 10वें नंबर पे है, ओ 15वां नंबर पे है, टी 20वें नंबर पे है, वाई हमारे पास 25वें नंबर पे है। तो इस तरह हमने 5 वैल्यू याद कर चुकी है इजोटी से, ई की, जे की, ओ की, टी की और वाई की। हमें पता है ये सारा क्या है 5 का मल्टीपल है। ये क्या है सारा 5 का मल्टीपल है। हमने ये यहाँ पे नोटिस किया कि ये सभी क्या है 5 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल भी होगा। 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है, ये 5 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 3 का मल्टीपल हो सकता है 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 नम कितना हो जाएगा 27। 3 नम कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ से आप प्लेस वैल्यू 3 के मल्टीपल से भी याद कर सकते हैं। 3 की कितनी होगी हमारे पास, सी एफ आई कितना हो जाएगा हमारे पास, एल ओ आर, 21 की कितनी होगी यू, 24 की कितनी होगी हमारे पास, 24 की वैल्यू हमारे पास है एक्स, और ये कितनी है हमारे पास जेड। अब 27 लेटर हमारे पास नहीं होते हैं तो हम क्या करेंगे, 26 ही लेटर होते हैं, तो हमारे पास जो बन चुकी 3 के मल्टीपल में वो क्या बन चुकी, सिफिलोरेक्स। यानी कि एक दवाई का नाम सा लग रहा है हमें, सिफिलोरेक्स। इस तरह आपको कुछ वर्ड की प्लेस वैल्यू यहाँ से याद हो सकती है। तो आपको सिर्फ इजोटी याद रखना है, और इजोटी के साथ में क्या याद रखना है, इजोटी के साथ में याद रखना है सिफिलोरेक्स, 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 सिफिलोरेक्स। सिफिलोरेक्स याद रखोगे, 3 का मल्टीपल कर दोगे तो आपको तुरंत एकदम पता लग जाएगा कि वो किसकी प्लेस वैल्यू है। अगर ये 3 का मल्टीपल है तो फिर 4 का भी मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिकी कितना हो जाएगा 24। तो 4 की देखेंगे, 4 की वैल्यू कितनी होती है डी, इसकी कितनी होती है 8 की एच एल, डी एच एल पी टी एक्स, डी एच एल 16 की जो होती है वो क्या होते हैं पी टी एक्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी एच एल पी टी एक्स। डी एच एल
PTX, DHL, PTX। तो आपको कितने लेटर की प्लेस वैल्यू याद हो चुकी है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि 26 में से आप 19 लेटर की प्लेस वैल्यू को याद कर चुके हो। तो आपके पास इजोटी हो जाएगा, सिफिलोरेक्स हो जाएगा, और आपका कितना हो जाएगा? DHL, PTX, DHL, PTX, DHL, PTX। 4-5 बार रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएगा DHL, PTX, सिफिलोरेक्स और आपका इजोटी। तो ये आपका 5 का मल्टीपल है, ये आपका कितना मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है, और ये आपका कितना है? 4 का मल्टीपल है। ये आपका कितना है? 4 का मल्टीपल है। तो इस तरह जो है हम कुछ वर्ड की क्या सीख सके हैं, कुछ लेटर की प्लेस वैल्यू को जान चुके हैं। पहला हमारा हो जाएगा इजोटी, दूसरा हमारा हो जाएगा सिफिलोरेक्स, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास DHL, PTX, DHL, PTX। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? कुछ वर्ड की प्लेस, कुछ लेटर की प्लेस वैल्यू को आसानी से याद कर सकते हैं। कुछ प्लेस वैल्यू अपने आप में क्या होती है? हिडन होती है, तो इसलिए कुछ प्लेस वैल्यू को हम वैसे याद कर सकते हैं। कैसे? डी का आप सभी जानते हो, डी का हमारा 4 होता है, ई का हम यहाँ से निकाल चुके हैं। अगर हम एफ़ की बात करते हैं तो एफ़ को हम कहे में करेंगे F फॉर फिक्स, एफ़ माने फिक्स, और फिक्स का क्या हो जाएगा? 6। तो एफ़ की भी प्लेस वैल्यू हम याद कर चुके हैं। एफ़ की कितनी हो जाएगी हमारे पास? 6। बात करते हैं एफ़ के बाद हम बात करेंगे जी। आप जानते हो हमारे देश में जी का मतलब है ग्रुप 7, G20, ग्रुप 7 यानी कि 7 देशों का एक वो बनता है, तो उसे ग्रुप 7 बोला जाता है। तो हम इसलिए इसकी एक प्लेस वैल्यू याद रखेंगे 7। अगर यहाँ से देखोगे कि अगर इस डंडे को आप बढ़ा दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? 7। तो जी की वैल्यू हम याद कर चुके हैं, जी की वैल्यू क्या होती है? 7। जी के बाद हम बात करते हैं एच की, अगर एच में हम इन दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 8। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 8। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। एफ़ की याद कर चुके हैं, जी की याद कर चुके हैं, एच की याद कर चुके हैं। आई की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है आई की वैल्यू कितनी होती है? 9, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका? 9। तो आई की वैल्यू हम हिडन है 9। आई के बाद जे हम यहाँ से निकाल चुके हैं। अगर हम के की वैल्यू करते हैं, के की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ये आपका इस तरह जो मुड़ा हुआ है रबड़ बैंड की तरह, अगर हम इनको सीधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 1। तो के की वैल्यू खुद हिडन है, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। तो आप एफ़ की याद कर चुके हो, एच की याद हिडन है अपने आप में ही 8, जी की है 7, आई की है 9 और के की है 11। आई जे आपने कर चुका है, आई जे के एल की बात करते हैं। एल हमारे पास कितना है? DHL, PTX 12 है, वो भी याद हो चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता है एल फॉर लोयन, और लोयन क्या होता है? शेर, और शेर को देख के हमारे क्या बच जाते हैं? 12। तो एल से आप इस तरह याद कर सकते हो 12, एल का हो जाएगा 12। आई जे के एल, एम का आप जानते हो कितना होता है? एम भी अपने आप में हिडन है, एम अपने आप में हिडन है। अगर आप इसको ऐसे घुमा दोगे, यानी कि आप इसको क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो 3 बन जाएगा। तो हम इसलिए m को कह सकते हैं 13, m को क्या कह सकते हैं? 13। n आप जानते हो 14, m n के बाद आता है o, इजोटी से आप याद कर सकते हो 15। p की वैल्यू हमारे पास क्या है? p की वैल्यू हम यहाँ से कर सकते हैं, p की वैल्यू है 16, यानी कि DHL, PTX। अगर आप ऐसे भी याद नहीं कर सकते तो आप जानते हो बस 2 वर्ड रखना, एक तो प्रिंस और एक रखना क्वीन, प्रिंस और क्वीन। पी से प्रिंस यानी कि 16 साल का प्रिंस है और 17 साल की क्या है? रानी है। तो बस प्रिंस और क्वीन से आप याद रख सकते हो कि पी की वैल्यू 16 होती है और क्यू की वैल्यू क्या होती है? 17 होती है। पी क्यू आर। अब आर की बात करते हैं। आर हमारा क्या होगा? आर जो होगा आप जानते हो आर है, अगर मैं इसे मिला दूंगा तो 8 बन जाएगा। एच में 8 आ ही रहा तो 8, फिर 8 कहाँ आता है? आर आता है, फिर 8 आता है आपके पास 18 में, क्योंकि 8 में तो आ चुका है। 8 के बाद कौन से नंबर पर आएगा? 18वें नंबर पर आएगा। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि आर की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 18, यानी कि 18। पी क्यू आर एस टी, एस टी, एस टी, एस टी। तो आप बस 2 ही वर्ड रखोगे, एस सी और एस टी। एस सी और एस टी में कितने का फ़र्क होता है? 19 का और 20 का। तो आप याद रखोगे एस सी और एस टी में, यानी कि एस की वैल्यू 19 होगी और टी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? टी की वैल्यू होगी हमारे पास 20। दैट्स क्लियर।
SC ST का हमें पता लग गया 19-20। ST UV, U का कैसे याद करोगे? U का मैंने बताया था U गिव मी 21, किस से याद करोगे? और किस का मतलब होता है 21। U गिव मी 21, तो U की वैल्यू कितनी होगी? 21। किसके बाद वो आएगा V, V का मतलब होता है हम दो हमारे दो, तो हमारा V का जो हो जाएगा, V किसको प्रोनाउंसिएशन कर रहा है? वो कर रहा है V को, तो हम दो हमारे दो, तो इसका मतलब हो जाएगा 22। इसके बाद होता है W हमें पता है एक 3 ऐसे घुमाएंगे तो हमारे पास 3 बन जाएगा, एक 13 में आ चुका है तो ये किस में आ जाएगा? हमारे पास 23 में, तो W का कितना हो जाएगा? 23। और X का आप जानते हो 24, Y का 25, Z का 26। तो इस तरह हम क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू को याद करेंगे। कुछ हिडन होगी, कुछ आप 5 के मल्टीपल में लोगे, कुछ आप 3 के मल्टीपल में लोगे, कुछ आप 4 के मल्टीपल में लोगे। तो इस तरह आप सभी प्लेस वैल्यू को एक ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। तो ये था आपका प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका। रिवर्स वैल्यू निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। 27 में से आप उस नंबर की प्लेस वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आप किसी भी नंबर की रिवर्स वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको ट्रिक के माध्यम से रिवर्स वैल्यू करनी है तो आपको एक छोटी सी स्टोरी याद करनी होगी, और वो छोटी सी स्टोरी क्या होगी? वो छोटी सी स्टोरी ये होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम एक छोटी सी स्टोरी याद करेंगे और उस छोटी सी स्टोरी से हम किसी भी वर्ड की रिवर्स वैल्यू को निकाल सकते हैं। छोटी सी स्टोरी क्या है? A to Z का नाम का लड़का था। A to Z का नाम का क्या था? लड़का। और लड़कों को हम क्या बोलते हैं? बॉय। लड़कों को हम क्या बोलते हैं? बॉय। A to Z का नाम का लड़का, लड़कों को क्या बोलते हैं? बॉय। तो A to Z नेम का एक बॉय था, तो A की जो रिवर्स वैल्यू कितनी होगी? Z। A की रिवर्स वैल्यू कितनी होगी? Z। और B की रिवर्स वैल्यू कितनी होगी? Y। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद A to Z का नाम का जो बॉय था वो क्या खाता था? क्रैक्स खाता था और ड्यू पीता था। तो हम कह देंगे क्रैक्स। क्या खाता था वो? क्रैक्स। और क्या पीता था वो? ड्यू पीता था। क्या पीता था वो? ड्यू पीता था। तो C की जो हो जाएगी वो C की कितनी हो जाएगी? C की हो जाएगी आपके पास X, और D की कितनी हो जाएगी? W। तो A की जो रिवर्स वैल्यू है वो Z है, B की रिवर्स वैल्यू Y है, C की रिवर्स वैल्यू X है, और D की रिवर्स वैल्यू W है। यहाँ तक याद रहेगा। A to Z का बॉय क्रैक्स खाता था और ड्यू पीता था। इसके बाद बात करते हैं E की। इवनिंग में क्या करता था? वो घूमने जाता था। E की रिवर्स वैल्यू क्या है? B। इवनिंग में घूमने जाता था 4 दोस्तों के साथ। FOUR। तो F और U को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? F की रिवर्स वैल्यू U। तो A to Z का बॉय क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, और शाम को 4 दोस्तों के साथ घूमने जाता था। तो किस पे निकलता था? GT रोड पे। तो GT रोड तो आपका G की जो रिवर्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? T। A to Z का लड़का क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, शाम को 4 दोस्तों के साथ GT रोड पे घूमने जाता था। वो जो लड़का था वो हाई स्कूल पास था, यानी कि उनके जो दोस्त थे, 4 दोस्त थे, वे हाई स्कूल और इंटर पास थे। हाई स्कूल और क्या थे? इंटर पास। और क्या थे? इंटर पास। यानी कि वे हाई स्कूल पास थे और क्या थे? इंटर पास। तो H की जो रिवर्स वैल्यू हो जाएगी S, और I की रिवर्स वैल्यू क्या हो जाएगी? R। तो A to Z का बॉय क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, शाम को इवनिंग में 4 फ्रेंड के साथ GT रोड पर घूमने जाता है। उसके फ्रेंड हाई स्कूल पास थे और इंटर पास थे। यहाँ तक आप रिवर्स वैल्यू को याद कर चुके हो। अब JQ यानी कि जंगल क्वीन से मिलता है। जंगल क्वीन से मिलता है। घूमते हुए जब वे पास थे, घूमते हुए निकलते हैं तो वे क्या करते हैं? जंगल क्वीन से मिलता है। JQ जंगल क्वीन से मिलता है तो उसे हो जाता है प्यार। LOVE। इसे क्या हो जाता है? प्यार। तो L की जो कितनी हो जाएगी? O, और J की कितनी हो जाएगी? Q। उसे हो जाता है प्यार, और तब प्यार होने के बाद वो एक इंसान बन जाता है, वो एक आदमी बन जाता है, तो M की क्या हो जाएगी? N। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है। इस छोटी सी स्टोरी से हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं अपने मन में। A to Z का नाम का बॉय था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था,
इवनिंग में 4 फ्रेंड के साथ जीटी रोड पे घूमने जाता था। उसके दोस्त हाई स्कूल पास थे और आपका इंटर पास थे। इसके बाद जंगल क्वीन में उसे क्या हो जाता, जंगल में जाके उसे क्वीन से हो जाता है प्यार। प्यार की LOV, हम एक भूल गए हैं के की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास कानपुर। के की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास कानपुर, तो के की कितनी हो जाएगी आपके पास P। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू को एक अपनी ट्रिक के माध्यम से रिवर्स प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हैं। तो मैंने आपको लेफ़्ट साइड से प्लेस वैल्यू याद करा दी, आपकी राइट साइड से प्लेस वैल्यू ट्रिक के माध्यम से याद करा दी। तो कोडिंग डिकोडिंग में करने के लिए ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, बिल्कुल श्योर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह रिमेंबर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आराम से फोड़ सकते हो। अब बात करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग में क्वेश्चन कैसे बनता है, अब हम उसकी बात करते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग में क्वेश्चन कैसे बनता है, अब हम उसकी बात करेंगे, उसका पैटर्न देखेंगे, उसका फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया। फॉर्मेट में क्या होगा, एक मीनिंगफुल डाटा होगा, उसमें कोई कोड लगाया जाएगा और उसे एक मीनिंगलेस डाटा में लिखा जाएगा। इसी तरह दूसरे वर्ड में हमें वही कोड फाइंड आउट करके लगाना है, ये होता है। तो अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोडिंग और डिकोडिंग 3 तरह की होगी आपकी। पहली जो होगी वो होगी वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग, वर्ड कोडिंग को हम कह सकते हैं लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग। तीसरी कोडिंग होती है हमारे पास नंबर कोडिंग। तीसरी कोडिंग हमारे पास होगी नंबर कोडिंग। और थर्ड कोडिंग जो होगी हमारे पास कौन सी होगी, मिक्स कोडिंग। तो इस तरह हम कह सकते हैं हमारे पास 3 तरह की हम कोडिंग और डिकोडिंग सीखते हैं। पहली होगी हमारे पास वर्ड कोडिंग, पहली होगी हमारे पास वर्ड कोडिंग, दूसरी होगी हमारे पास नंबर कोडिंग और तीसरी हमारे पास होगी मिक्स कोडिंग। तो इस तरह हम 3 कोडिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे वर्ड कोडिंग। सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग को हिंदी में बोला जाता है अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग यानी कि लेटर कोडिंग। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड कोडिंग को। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड कोडिंग को। आपको क्या करना है, आपके पास जो नंबर रहेगा, जो वर्ड्स रहेगा, आपके पास जो वर्ड्स रहेंगे उस वर्ड्स को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला देखना है कि ये क्या है, इवन लेटर ऑफ वर्ड्स। इवन लेटर ऑफ वर्ड्स, शब्दों के लेटर देखेंगे, अक्षर देखेंगे कि वो इवन है या ओड है। अगर आपका इवन है, इवन क्या होता है, जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10 12, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे इवन। 2 4 6 8 10 12, ये क्या कहलाते हैं आपके पास इवन। तो अगर आपके लेटर 2 4 6 8 10 12 में से है, इवन है, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, अगर आपके वर्ड में जो लेटर है वो आपके ओड है, ओड लेटर ऑफ वर्ड, ओड लेटर ऑफ वर्ड। और ओड लेटर कौन से होते हैं, ओड लेटर होते हैं आपके पास, ओड लेटर होते हैं आपके पास 1 3 5 7 9, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी कहलाएंगे आपके पास ओड लेटर। तो अगर आपके पास इवन लेटर है और अगर आपके पास ओड लेटर है, तो सबसे पहले हमें यही देखना पड़ेगा कि जो वर्ड की हम कोडिंग पता कर रहे हैं वो इवन है या आपका ओड है। इवन होगा तो हम क्या करेंगे, ओड होगा तो हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है। सपोज दैट अब मैं लेटर नहीं लिखूंगा, ये मैं लेटर ही मान लूँगा। हमारे पास 6 लेटर है, हमारे पास कितने लेटर हैं, 6 लेटर है, 3 और 2 5 और 1 6। और यहाँ पे हमारे पास कितने लेटर है, 5 लेटर है। हमारे पास यहाँ पे कितने लेटर है, 5 लेटर है। तो आप क्या काम करोगे, अगर आपके पास इवन लेटर ऑफ वर्ड्स है तो आप क्या काम करोगे, इवन में इसको हाफ हाफ में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो ये बन जाएगा आपका फर्स्ट हाफ, ये बन जाएगा आपका फर्स्ट हाफ और ये बन जाएगा आपका सेकंड हाफ, ये बन जाएगा आपका सेकंड हाफ। तो
इस तरह आपको क्या काम करना है, इस तरह आपको, अगर आपके पास इवन लेटर है तो इवन लेटर को 2 हाफ में डिवाइड करना है। पहला होगा आपका फर्स्ट हाफ और दूसरा होगा आपका सेकंड हाफ। लेकिन अगर आपके पास ओड लेटर है तो आपको मिडिल लेटर का रिलेशन मिडिल लेटर से बनाना है। आपको क्या करना है, मिडिल लेटर का रिलेशन मिडिल लेटर के साथ बनाना है, मिडिल के साथ बनाना है। तो आपको बस यही 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर आपके इवन लेटर है तो उसको हाफ में से क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर आपके पास ओड लेटर है तो मिडिल लेटर के रिलेशन मिडिल लेटर के साथ बना दोगे तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, जैसे हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमारे पास यही होगा जो हमने लिया था मद्रास, MADRAS। मद्रास की जो कोडिंग की गई है वो मद्रास की कोडिंग की गई है NBESBT। तो हमें जो बताना है, हमें बॉम्बे की कोडिंग बतानी है कि बॉम्बे की कोडिंग क्या होगी। हमें क्या बतानी है, बॉम्बे की कोडिंग बतानी है कि बॉम्बे की कोडिंग क्या होगी। यह आपके पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, 1 2 3 4 5 6 हमने लेटर काउंट किए तो लेटर हमारे कितने हुए, 6। तो आप क्या काम करोगे, जब 6 लेटर है तो इन 6 लेटर को हम क्या करेंगे, हाफ में से क्या कर देंगे, डिवाइड। इन 6 लेटर को हमने क्या कर दिया, हाफ में से डिवाइड। फर्स्ट हाफ हमारा ये हो चुका, सेकंड हाफ हमारा ये हो चुका। तो हाफ, अगर हाफ हाफ करके देखोगे तो आपका जो क्वेश्चन है बड़ी जल्दी क्या हो जाएगा, कोडिंग का जो है पता लग जाएगा। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। एम की कितनी होती है 13, ए की होती है 1, डी की होती है 4, आर की कितनी होती है 18, ए की होती है 1 और एस की होती है 19, एन की होती है 14, बी की होती है आपके 2, ई की 5 और एस की हो जाएगी आपके पास 19, 2 और आपके पास टी की कितनी हो जाएगी 20। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद अब इसमें हमें कोड फाइंड आउट करना है। आपको पता है ये 13 है और ये कितना है 14, तो हम कितना बड़े हैं, हम बड़े हैं +1, यानी यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। अच्छा, 3 चीज़ और होती है, मैं बताता हूँ आपको। एक होता है आपके पास इंक्रीमेंट, एक होता है आपके पास इंक्रीमेंट, एक होता है आपके पास डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और तीसरा होता है आपके पास अल्टरनेट। ये 3 चीज़ आपको देखनी है। अगर इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो या तो +1 +2 +3 +4, यानी कि आपका बढ़ता चला जाएगा। वो आपका कैसे भी बढ़ेगा वो कहलाएगा आपके पास इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट क्या होगा, यानी कि घटेगा, -1 -2 -3 -4, ये क्या कहलाएगा, डिक्रीमेंट। या अल्टरनेट दोनों को कंबाइन करके चलेगा, -1 या +1 या -2 या +2, ये कहलाएगा आपके पास अल्टरनेट। तो ये 3 चीज़ होती है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और आपका अल्टरनेट। तो हमें पता है यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, 13 से 14 तक +1, 1 से लेकर 2 तक +1, 4 से 5 तक +1। हम यहाँ पे फर्स्ट हाफ में देख चुके हैं कि +1 का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। सेकंड हाफ में देखेंगे 18 से 19 +1, 1 से 2 +1, 19 से 20 +1, यानी कि सेकंड हाफ में भी क्या हो रहा है, +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम यहाँ से कोड फाइंड आउट कर चुके हैं कि हमारा जो कोड है वो क्या है, प्लेस वैल्यू में +1 का क्या है, इंक्रीमेंट है। यानी कि जो आपके पास प्लेस वैल्यू है, जो आपके पास प्लेस वैल्यू है उसमें +1 का क्या है, इंक्रीमेंट है। तो यही कोड हम क्या करेंगे, सेकंड में लगा देंगे तो हम क्या बन जाएगा, उसका हमें पता लग जाएगा। अब हमारे पास बॉम्बे है, अगर इसमें +1 करेंगे, बी के बाद क्या आ जाएगा, सी, ओ के बाद क्या आ जाएगा, P, M के बाद क्या आ जाएगा, N, B के बाद क्या आ जाएगा, C, A के बाद क्या आ जाएगा, B, Y के बाद क्या आ जाएगा, Z। तो हम यहाँ से डायरेक्ट फाइंड आउट कर चुके हैं कि बॉम्बे का जो कोड होगा वो बॉम्बे का कोड क्या होगा, CPN CBZ, CPN CBZ, CPN CBZ। तो ये क्या है, ये आपके पास बॉम्बे का कोड है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर की कोडिंग को, किसी भी वर्ड की कोडिंग को। इसी तरह हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास होगा
क्वेश्चन है हमारे पास टीचर, TEACHER, टीचर की जो कोडिंग की गई है वो की गई है VGVGCECEJGT। तो हमें बताना है कि चिल्ड्रन की कोडिंग क्या होगी, CHILDREN। चिल्ड्रन की कोडिंग बतानी है कि चिल्ड्रन की कोडिंग हमारे पास क्या होगी, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो वही है, सबसे पहले हम देखेंगे ये इवन वर्ड्स है या आपका ओड वर्ड्स है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारे पास 7 लेटर है, यानी कि ये क्या है आपका ओड है। तो हम क्या काम करेंगे, मिडिल लेटर का जो है मिडिल लेटर के साथ क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, और रिलेशन बनाने के बाद हम इसके क्या लिख देंगे, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 5 1 3 8 5 18। ये कितना हो जाएगा, 22 7 3 5 10 7, और आपके पास कितना हो जाएगा 20। आपके पास कितना हो जाएगा 20। हमें पता है यहाँ पे कितने का है, +2 का है। 20 और 2 22, 5 और 2 7 +2 का है, 1 और 2 3 +2 का है, 3 और 2 5, यहाँ भी क्या है +2 का है, यहाँ भी +2 का है, यहाँ भी +2 का है, यहाँ भी +2 का है। तो हमने यहाँ कोड वेरीफाई किया कि जो आपकी प्लेस वैल्यू है, जो आपकी प्लेस वैल्यू है उसमें +2 का क्या है, +2 का इंक्रीमेंट है। तो वही कोड हम चिल्ड्रन में लगा देंगे, तो आपको चिल्ड्रन का कोड कोड जो है पता लग जाएगा। तो चिल्ड्रन में अगर हम कोड लगाएंगे तो चिल्ड्रन में क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करके लिख देंगे CHILDREN। सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू, यानी कि मिडिल का रिलेशन मिडिल के साथ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स है, यानी कि इसे हाफ में हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। प्लेस वैल्यू लिख देंगे। कोड हमारा वेरीफाई हो ही चुका है, 3 8 9 12 4 18 5 14, +2 का है, 3 और 2 5, 8 और 2 10, 9 2 11, 12 2 14, 12 2 14, 4 2 6, 18 2 20, 5 और 2 7, 14 2 16, 14 2 16। प्लेस वैल्यू आप जानते हो 5 किसकी होती है, ई की, जे की, के की, एन की, एफ की, 20 की क्या होती है, टी, 7 की जी, 16 की क्या होती है, 16 साल का प्रिंस है। तो आपका जो आ चुका वो आ चुका कोड EJKNFTGP, 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 ये आपका क्या आ चुका है, कोड आ चुका है। तो इस तरह अगर आप इवन और ओड लेटर देख के वर्ड के उनको करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। इसी के लिए हम एक एग्जांपल और लेंगे और एग्जांपल से समझेंगे हम। एग्जांपल क्या होगा हमारा, एक एग्जांपल और लेके हम इसको क्वेश्चन को और वेरीफाई करते हैं। ये जो फिलहाल चल रहा है वो चल रहा है हमारा टाइप 1, इसे हम लिख देंगे टाइप 1। अभी जो हम सीख रहे हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, हम क्या सीख रहे हैं, टाइप 1। टाइप 1 एक एग्जांपल और लेंगे। एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, रस्टिकेट। एग्जांपल होगा RUSTICATE, रस्टिकेट हो जाएगा। रस्टिकेट की जो देके चला है QTTUIUIDBSD, यानी कि रस्टिकेट की जो कोडिंग देके चला है वो देके चला है QTTUIDBSD। तो आपको जो बतानी है मोबाइल किसकी बतानी है, आपको बतानी है स्टैटिक्स। आपको बतानी है स्टैटिक्स, स्टैटिक।
तो आपको स्टैटिक की बतानी है कि स्टैटिक की कोडिंग क्या होगी, ये आपको क्या करनी है, बतानी है। तो पहला काम क्या है, हम लेटर में देखेंगे इवन है या ओड वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारे पास ओड है तो मिडिल लेटर का जो है मिडिल लेटर के साथ रिलेशन बना देंगे। तो हम कह सकते हैं मिडिल लेटर का रिलेशन मिडिल के साथ बनेगा, यानी कि आई का आई है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है तो हमारे पास 3 इधर से, 4 इधर से, 4 इधर से, तो आई का जो क्या बन जाएगा आई। तो यहाँ से एक चीज़ तो फाइंड आउट कर चुके हैं कि आई का आई आएगा। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू लिख देंगे, ये कितनी हो जाएगी आपके पास 18 21 19 20 9 3 1 20 5, ये क्या हो जाएगी आपके पास 17 20 20 21 9 4, 4 के बाद आ जाएगी 2 19 4, ये आ चुकी है आपके पास। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 17 है, यानी कि -1 का क्या है, डिक्रीमेंट है। यहाँ पे 21 है, 20 है, -1 का है, -1 का है और 18 17 21 20 19, यहाँ पे -1 का है, 19 के बाद यहाँ +1 का है, 20 21 +1 का है। हम यहाँ से देख सकते हैं -1 2 लेटर में और फिर 2 में +1, यहाँ पे ये सेम है। इसके बाद यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट लगा है वो कंसेप्ट लगा है अल्टरनेट का। प्लेस वैल्यू में क्या हुआ है, -1 और +1 और +1, ये आपका क्या लगा है, कंसेप्ट लगा है। तो यहाँ से आप कोड वेरीफाई कर चुके हो कि यहाँ पे जो कोडिंग की गई है वो -1 और -1 या +1 वही काम हम करेंगे। 2 बार -1 है, प्लेस वैल्यू लिख देंगे 19 20 1 20 9 19 20 9 3, 19 में से -1 करेंगे, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। इसके बाद यहाँ पे क्या है +1, यानी कि मिडिल लेटर का रिलेशन मिडिल लेटर के साथ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बना दिया। मिडिल लेटर का रिलेशन मिडिल लेटर के साथ हमने यहाँ क्या कर दिया, बना दिया। इसके बाद -1 स्टार्टिंग था, यहाँ पे +1 से स्टार्टिंग है, तो 19 20 20 21, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2। अब उठा के नंबर डाल सकते हो आप। 18 क्या होता है R, 19 का क्या होता है हमारे पास S B U I, 20 का होता है हमारे पास T, 21 का होगा U H और आपके पास B। तो आपकी जो कोडिंग आई वो कोडिंग कितनी आई निकल के, तो डिकोड करके आया आपके पास RSB UIT UHB, RSB UIT UHB। तो इस तरह हम कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो टाइप फर्स्ट के जो पैटर्न था वो आप समझ गए होंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट या अल्टरनेट कैसे लगता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ, धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन कंसेप्ट को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। तो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।